डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 13 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 3.3 के बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7 यानी बच्चों 3 सवाल कंप्लीट कराएंगे। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को आपने हाई स्कूल में भी रिपीट किया था, तो बच्चों उन पे ही बेस हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपकी फॉर्मूला याद होने चाहिए बच्चों। तो नोट आपको है, साइन जब भी 75 होगा, 75 किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ सकता है, जैसे tan 75 साइन 75, उसको आप ऐसे रिजोल्व कर लेना है, यानी बच्चों ऐसे तोड़ लेना है। और यहाँ पे 105 यानी 105 डिग्री को 60 + 45 डिग्री में ब्रेक कर लेना है। और 15 डिग्री जो है बच्चों 45 - 30, आपको ये याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बुक से पढ़ेंगे। क्या कहा इसने कि फाइंड वैल्यू, बच्चों मान निकालिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कितने सेट है? 2। तो साइन 75 और tan 15, इनकी 2 वैल्यू निकालते हैं बच्चों। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 यानी 5 का फर्स्ट पार्ट, साइन 75। बच्चों 75 की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 30 की, और साइन 60 और साइन 45, बच्चों साइन 90, इस टाइप से। तो जब इनकी वैल्यू नहीं होती तो कैसे ब्रेक करते हैं बच्चों? इसको हम लिख लेते हैं साइन 30 + 45, या बच्चों 45 + 30, कैसे भी कर लीजिए। अब यहाँ पे a + के b का फॉर्मूला। अब वी हैव दैट, हम जानते हैं कि जो बच्चों साइन a + b का फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको बता रहा क्या, a + के b। बच्चों पहले प्लस है तो साइन a cos b + cos a sin b। यदि माइनस आता है तो बच्चों यहाँ पे माइनस लगा लेना। और cos a + b का फॉर्मूला प्लस है cos a cos b। बच्चों जब भी cos a + b है तो माइनस में ओपन होगा, और जब माइनस है तो प्लस में ओपन होगा। भाई ऊपर प्लस था तो माइनस में, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस में ओपन हो जाएगा। tan a + b की प्रॉपर्टी यही है भाई, माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों वी हैव दैट, तो साइन a + b का जो फॉर्मूला है बच्चों, साइन a cos b + cos a sin b। बच्चों ने की वैल्यू रख लीजिए। a आपने क्या माना 30 डिग्री, b क्या माना 45 डिग्री। तो बच्चों साइन a का मतलब यहाँ पे 30 डिग्री मल्टीप्लाई है 2। यहाँ पे देखना बच्चों, साइन a कोस a दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई है। अब b की वैल्यू 45 डिग्री प्लस a की जो वैल्यू है 30 डिग्री, और b की जो वैल्यू है 40। और आपको बता रखा है, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और कोस 45 और साइन 45 की वैल्यू बच्चों बता रखी है, आपको याद करने के लिए बोल रहा। इसको एक बार और देख लेना। प्लस कोस 30 की वैल्यू बच्चों √3/2, और यहाँ पे देखना साइन 45 की वैल्यू √2। आप एक पेज पे लिख लेना, फॉर्मूले को याद करते ना साथ साथ। बच्चों मल्टीप्लाई 1 की 1 में करोगे तो 2√2। ध्यान रखना बच्चों, गलतियाँ करते हैं, 2 × 2 = 4 नहीं, ये 1/2 है बच्चों, ये 1√2 है, तो 1/2√2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता रहा था। इसके बाद बच्चों आपको इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो √3, तो 2√2। अच्छा एक बात तो बताओ, अब ये फ्रैक्शन मान के चलो, यानी भिन्न है, अंश बटे हर के रूप में भिन्न होते हैं। जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में या मध्य में प्लस माइनस आता है तो बच्चों उसको एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम आपको देखना पड़ेगा, सेम है। जब एलसीएम सेम है बच्चों, ऊपर के एज इट इज जुड़ जाते हैं, यानी ऐसे के ऐसे ही ऐड हो जाते हैं। यदि प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस। ये याद रखना, जब भी दो भिन्नों के बीच में प्लस माइनस होता है प्यारे बच्चों, आप एलसीएम लेना बेहतर है। तो √3 प्लस के 1 और 2√2, ये बच्चों आपका साइन 75 की वैल्यू आ गई। और वैसे भी बच्चों इसको रिजल्ट के तौर पर याद रखना चाहिए, साइन 75 की वैल्यू √3 में +1 अब बट्टे में 2, ये आपको याद करना। अब बच्चों आपको क्या है, सेकंड इसका पार्ट है tan 45। अब tan 15 डिग्री है बच्चों, कैसे ओपन करने को बताया था बच्चों। ये 3 रिजल्ट है, आपको याद करने होंगे। एक रिजल्ट आपका ये है, इनको आप
ध्यान रखना है। तो 45 में से ही 30 हटा दो। ये बच्चे देखो हमें वैल्यू 0 डिग्री की पता है, 30 की पता, 45 की पता, 60 की पता, 90 की पता, इनकी पता, तो इनमें ही ब्रेक करना होगा। भाई हमारे पास 15 की तो वैल्यू है नहीं बरोबर, तो यहाँ पे इसकी ओपन ही करनी पड़ती है। अब यो ए मानो ये बी मानो, तो सीधी बात सा फॉर्मूला बना ए माइनस के बी। तो tan ए माइनस बी का फॉर्मूला बच्चों इससे रिलेट करेंगे। यहाँ ए प्लस बी का है तो tan ए प्लस, यदि प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे। ये बात तो पक्की है बच्चों, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है आपके लिए। tan ए का मतलब बच्चों चलो लिख लीजिए, tan ए माइनस tan बी, तो 1 प्लस, क्योंकि माइनस है प्यारे बच्चों, तो tan ए tan बी। अब देख रहा है बच्चों ए क्या माना आपने, भाई ये तो 45 माना, माइनस के 30, tan 45। बी की वैल्यू क्या बच्चों 30 डिग्री, यहाँ पे 1 प्लस के, और ये आपका tan 45, क्योंकि ए की वैल्यू 45 है और बच्चों बी की वैल्यू है 30। बस ये थोड़ी इनकी वैल्यू रख लेना, सिंपल हो जाएगा। अब ये आपके पास बचा tan 45, यानी भाई 45 में 30 हटा दो, 15 डिग्री इसकी वैल्यू में चाहिए थी। tan 45 की और cot 45 की वैल्यू बच्चे साथ साथ में बोल करो, आप ऐसा याद करते ना वैल्यू। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और tan 30 का मान, बच्चों पर माइनस है ना तो माइनस रख लीजिए। tan 30 का मान 1/√3, नीचे करो 1 प्लस के, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 का मान √3। बच्चों समझने वाली बात है, यदि हम ऊपर का एलसीएम लेवे, इसके नीचे 1 मानो पहले, इसको थोड़ा सा चलो ऐसे बढ़ा लो, 1/√3, इसके नीचे 1 माना, बच्चों 1 की मल्टीप्लाई करो, 1/√3, इसके नीचे 1 माना। बच्चों समझने वाली बात आ गई यहाँ पे। हमने एलसीएम ऊपर का क्या लिया √3, तो √3 यहाँ पे भी जाएगा, और माइनस बच्चों ध्यान देना इसका भी एलसीएम ले लो √3, तो √3 प्लस के 1, इससे कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपको मिल गया √3 माइनस के 1 और √3 प्लस 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आई प्यारे बच्चों, ये tan 15 की जो वैल्यू आई, तो √3 माइनस के 1 और √3 प्लस के 1। बच्चों कई बार थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हम हालांकि ये वैल्यू भी डायरेक्ट रख सकते हैं, बस ये नीचे से कंजुगेट कर दो हर का परमेकरण। यहाँ पे है बच्चों प्लस है ना, तो माइनस लेकर के हर का परमेकरण, तो यहाँ दो टर्म के बीच में जब भी प्लस माइनस है वहाँ पे हर का परमेकरण कर दो। पहचानते हो उसकी है बच्चों, जब भी किसी रूट के अंदर कोई अलग टर्म आ रही हो या दोनों रूट में हो, उनके बीच में प्लस माइनस का साइन होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में प्लस या तो माइनस का चिन्ह होना चाहिए। बैठ रहे जब इन रूट है तभी अच्छा लगता है, जब भी कर दे इसका। तो एक रूट है एक विदाउट रूट का, या दोनों रूट हो, ये ध्यान रखना, तभी हम इसमें हर का परमेकरण करते हैं। बच्चों यहाँ √3 प्लस 1 के बीच में क्या है प्लस है, तो इसके अपोजिट साइन ले करके, मान लिया प्लस है तो आप माइनस को ले ले, तो √3 माइनस 1। अब अच्छी ही बात हो, एक जैसा है ना, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ इंटरवल फॉर्मूला बता रखा है बच्चों, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस के b, a प्लस के b, ये बच्चों आपको फॉर्मूला बताया गया था। अब बच्चों थोड़ा ओपन कर सकते हैं, a माइनस b का होल वर्ग, भाई लिख लीजिए, आप याद करते रहना साथ साथ, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। भाई यहाँ पे दोनों टर्म के बीच में माइनस है तो माइनस 2ab, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ओपन होगा, ये आपको याद होना चाहिए। अब बच्चों अगर हम इसका फॉर्मूला खोले, √3 का वर्ग 3 प्लस 1 माइनस 1 का वर्ग प्लस होगा, अब इसकी गुणा करो माइनस के 2 √3, देखो बच्चों 2 × 1 2 और √3, 3 माइनस 1 का वर्ग √3 का वर्ग, क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो 3 और 1 कितना बच्चों 4 माइनस के 2 √3, नीचे कितना 3 में गया, 2 से भाग दे दो बच्चों, 2 टोटल बटा है ना, तो 2 इसका बटा जाएगा, आधा कर दो, ये 2 √3, ये आंसर हो जाएगा बच्चों आपको करेक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये फॉर्मूले पे बेस है। अगर ध्यान दो बच्चों, ये एक जैसा है, यहाँ ए का काम कर रहा, अब एक जैसा यहाँ पे है, ये भी बच्चों ए का काम कर रहा, और ये बच्चों आपका बी है और एक बी वहाँ पे है। तो ये जो फॉर्मूला ए हमने क्या माना, देखना बच्चों सोल्यूशन डायरेक्ट करवा रही, ए हमने माना π/4 - x, बी माना
π/4 माइनस के y। अभी मान लो अपनी तरफ से यहाँ पर रख दीजिए बच्चों, कि क्या माना था a और π/4 माइनस 1 b माना था, जो क्या माना था a और ये माना था साइन b। अब बच्चों फॉर्मूला है कोस a कोस b साइन a साइन b। यहाँ पे देखो माइनस है तो इसको आप कोस a प्लस b को लिख लेना। अगर माइनस होता प्लस लिखकर, प्लस है तो माइनस। तो a क्या माना था प्यारे बच्चों, ये वैल्यू यहाँ रख लीजिए π/4 माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू π/4 माइनस वाई। बच्चों देखना कोस π/4 है, π/4 कितना होगा 2π/4 होगा बच्चों, और माइनस के एक्स माइनस के वाई π/2 हो गया। बच्चों बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे ध्यान देना, माइनस के एक्स माइनस के वाई। अब तुम्हें देखना है प्यारे बच्चों, कोस हमने माइनस कॉमन ली तो x प्लस के वाई आएगा, ये आपका थीटा का काम करा। एक टर्म बताई थी बच्चों कोस 90 माइनस के थीटा बच्चों प्लस के साइन थीटा बताई थी, ये थीटा हमने मान लिया। तो कोस 90 में क्या हो जाता है बच्चों साइन, और थीटा का मान x प्लस के वाई, जो कि हमें वेरीफाई कर। बच्चों इस टाइप के सवाल आपको लॉजिकल तरीके से आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपको ऐसे कर लेना, थोड़ा हिंट मिल जाए। बच्चों आपने मान लिया LHS ली, और सीधी सी बात है tan x π/4, यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan a का मतलब बच्चों π/4 प्लस के tan b यानी x, तो 1 माइनस के tan π/4 इंटू tan x। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये बटा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि एक टर्म और भी है यहाँ पे, क्या है बस ये tan 45 को आप रेडियन में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि नीचे माइनस है तो माइनस होना चाहिए, अब ये माइनस आएगा तो नीचे प्लस होना चाहिए, बस ये आपको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब तो एक बात तो बताओ, यहाँ पे थोड़ा सोल्यूशन बता दूँ यहाँ पे बच्चों, इसका सोल्यूशन देख लेना। tan 45 की वैल्यू बच्चों, यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 हो तो 1 की मल्टीप्लाई tan x में, तो माइनस के tan x, समझो बच्चों। तो 1 माइनस के tan x और 1 प्लस tan x, समझने वाली बात है। देखो चार जब टर्म आती है तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक जैसी टर्म है, और नीचे अंदर अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। बच्चों ये आपकी RHS साइड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चन को आप समझ लेना, और साथ साथ ये फॉर्मूले बच्चों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ठीक है, जिन बच्चों की समझ में कम आ रहा बच्चों पिछले लेक्चर देखो, उनके फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप कंप्लीट वीडियो देखा करें तो आपकी क्लियर समझ में आ जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।